2024 के लोकसभा चुनाव की तरह ही उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी यूपी में कांग्रेस को 1 या 2 सीट ही देना चाहती है। लेकिन लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर चुकी कांग्रेस बराबरी की बात कहकर अपने लिए भविष्य की सियासी जमीन भी तैयार कर रही है, जिससे साल 2027 के होने वाले विधानसभा चुनाव में वो अपना खोया हुआ जनाधार दोबारा हासिल कर सके। दरअसल उत्तर प्रदेश में जिन 10 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होना है, वहां पिछले चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए को 5 सीटें और समाजवादी पार्टी को 5 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये तर्क दिया जा रहा है कि जिन सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, वहां पर समाजवादी पार्टी का प्रभाव ज्यादा नहीं है, लिहाजा वो सीटें कांग्रेस के हिस्से में आनी चाहिए। इसके अलावा समाजवादी पार्टी को अपनी जीती हुई 5 सीटों पर ही फोकस करना चाहिए। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का ये तर्क है कि लोकसभा चुनाव के बाद से ही उत्तर प्रदेश में पीडीए की लहर है, लिहाजा समाजवादी पार्टी कांग्रेस को गठबंधन के तहत 2 से ज्यादा सीटें नहीं देना चाहती है। ऐसे में आने वाले समय में सीट शेयरिंग को लेकर पार्टी की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। हमने प्रस्ताव 5 का दिया है। 5 जो विधानसभा जो भारतीय जनता पार्टी रिलायंस के पास थी, उसका प्रस्ताव हमने राष्ट्रीय नेतृत्व को दिया है। निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व को करना है, हम तैयारी पूरी ताकत के साथ कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी अपनी 10 सीटों पे तैयारी कर रही है और भी तमाम सारे जो हमारे इंडिया गठबंधन दल के हैं, कांग्रेस है, वो भी मेहनत कर रही है और मेहनत करे बगैर बीजेपी को हराया भी नहीं जा सकता है। कांग्रेस की अगर मांग है ज़्यादा सीटों की, तो निश्चित तौर पे ये तय समाजवादी पार्टी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो तय करेंगे और कांग्रेस का जो नेतृत्व वो तय करेगा। उनका मांगने का अधिकार है, हमारा देने का अपना जो तरीका है, वो सारी चीज़ें स्पष्ट हैं। किसी भी तरीके से इंडिया गठबंधन को लेकर कोई भी ऐसी बात नहीं कही जा सकती जिसमें मनमुटाव वाली बात हो या सीटों की शेयरिंग के लेके कोई समस्या हो। उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में अगर इंडिया अलायंस के दोनों दल सपा और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, तो इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आएगा। बीजेपी के खिलाफ जो वोटों का ध्रुवीकरण लोकसभा चुनाव में हुआ था, वो अभी भी बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा नया काम नहीं किया है जिससे वो जो उनकी कमियां थी वो दूर हुई हों या कुछ नया उन्होंने वैल्यू एडिशन किया हो, वो अभी तक दिखाई नहीं पड़ा है। पार्टी के अपने काम चल रहे हैं, सदस्यता अभियान चल रहा है, सरकार अपना काम कर रही है। लोकसभा चुनाव के पहले जैसे विकास योजनाओं की घोषणा हुई थी, वैसे ही बाई इलेक्शन जहां होने वहां विकास योजनाओं की घोषणा हो गई है। एक सुपर 30 बनाया गया है, मंत्रियों की जिम्मेदारी दी गई है। ये सब चीजें लोकसभा चुनाव के पहले भी किया था और विधानसभा उपचुनाव के लिए भी इन्होंने किया है। लेकिन जनता कितना इनके साथ जुड़ेगी, ये तो चुनाव के रिजल्ट बताएंगे। और अगर कांग्रेस और सपा अलग अलग लड़ते हैं तो बीजेपी के लिए थोड़ी सहूलियत की स्थिति होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो बीजेपी को कड़ी चुनौती हो। दरअसल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर मचे घमासान का मुद्दा अब पीडीए तक पहुंच गया है। एक तरफ अखिलेश यादव को ये लगता है कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी की वजह से जुड़ा था, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेसी नेताओं का ये मानना है कि बिना कांग्रेस के पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाजवादी पार्टी के साथ खुलकर नहीं जाता। ऐसे में इस उपचुनाव में भी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए सियासत का मुख्य केंद्र बन गया है।